हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं साल्ट के बारे में। एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो साल्ट बनाएंगे। एसिड और बेस इनकी दो सिंपल सी प्रॉपर्टी हैं या डेफिनेशन है, उनको हम समझते हैं। देखो, एसिड की होती है बेसिसिटी और बेस की होती है एसिडिटी। अब ये एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होती है, ये हम यहीं डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एसिड है आपके पास, ठीक है, कोई भी एसिड है, वो उसमें कितने रिप्लेसेबल H या H+ उपस्थित हैं या हाइड्रोजन उपस्थित हैं। किसी भी एसिड में कितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ हैं, वो ही क्या कहलाते हैं, उसकी बेसिसिटी। सेम ऐसा ही बेस के केस में होता है। किसी भी बेस में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH-, ठीक है, इस बेस की क्या कहलाएगी, एसिडिटी। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए HCl लिया, अगर HCl ब्रेक होगा तो H+ और OH- में, ठीक है। और ऐसे ही अगर H2SO4 ब्रेक होगा तो 2H+ और SO4- में। H3PO4 अगर ब्रेक होगा तो 3H+ और PO4-3। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक H+ दे रहा है तो इसे बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड। ये 2H+ दे रहा है तो इसे बोलेंगे डाइबेसिक एसिड। ये 3H+ दे रहा है तो इसे बोलेंगे ट्राइबेसिक एसिड। ये फोर्थ एग्जांपल, इसमें देखो H3PO3, इसमें केमिकल फॉर्मूले से ऐसा लग रहा है कि ये 3H+ देगा और PO3-3 देगा और एक ट्राइबेसिक एसिड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये 2H+ देता है और एक HPO3-2 आयन देता है। इस प्रकार ये डाइबेसिक एसिड होता है। किसी भी साल्ट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, उसमें जो H और OH प्रेजेंट होते हैं, उनके बेसिस पे हम यह नहीं डिफाइन कर सकते कि इसकी एसिडिटी और बेसिसिटी कितनी होगी। ठीक है, अगर बेस के केस में देखें, जैसे मान लीजिए कोई सिंपल सा बेस है आपके पास NaOH, ठीक है, जब ये ब्रेक होगा तो Na+ और OH- में, ठीक है, तो इस बेस की एसिडिटी कितनी हो गई, 1। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए ये जिंक का हाइड्रोक्साइड है, तो ये जिंक +2 और 2OH- देगा, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। ऐसे ही एक एग्जांपल एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम +3 और 3 OH- आयन देगा, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, 3। ठीक है, अब हमें यह समझना है कि केमिकल फॉर्मूले में जैसा हमें दिख रहा होता है, बेसिसिटी और एसिडिटी उतनी क्यों नहीं होती। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिसिटी और जो एसिडिटी है वो केमिकल फॉर्मूले से जितनी होनी चाहिए उतनी क्यों नहीं होती। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पहले डिस्कस कर रहा हूँ फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड। जैसे मान लीजिए पहला है H3PO4, दूसरा ले लिया मैंने H3PO3, थर्ड ले लिया H3PO2 और फोर्थ ले लिया H3PO। ठीक है, ये 3 मैंने फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड ले लिए। ठीक है, अब इन तीनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन एसिड की जो बेसिसिटी है वो 3 होनी चाहिए, लेकिन इनमें जो तीनों हाइड्रोजन दिख रहे हैं, सभी ये तीनों हाइड्रोजन डोनेट नहीं कर सकते। जब भी साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ये चारों कंपाउंड या चारों जो एसिड हैं वो एबल नहीं है तीनों H+ डोनेट करने के लिए। ठीक है, ये इसके स्ट्रक्चर से देखिए तो फॉस्फोरस का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन सभी में मैंने पुट कर दिए। अब देखो, फॉस्फोरस के जो भी ऑक्सी एसिड होंगे उनमें एक ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से अटैच होगा। एक ऑक्सीजन फॉस्फोरस के साथ हमेशा डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा, यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा एक ऑक्सीजन। ठीक है, और बाकी ऑक्सीजन जो हैं सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। अब एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ गया, बचे हुए तीनों जो ऑक्सीजन हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। ये सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं। अब यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन हैं वो एक तीनों ऑक्सीजन से जुड़े होंगे।
यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हैं, तो तीनों में से जितने ऑक्सीजन हैं ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, और अब अगर ऑक्सीजन नहीं बचा तो डायरेक्ट फॉस्फोरस के साथ। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हैं, पहले तो ऑक्सीजन के साथ जोड़ो, और अगर फिर ऑक्सीजन नहीं रहा तो डायरेक्ट फॉस्फोरस के साथ। इसमें ऑक्सीजन नहीं रहा तो तीनों के दोनों कैसे आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो फॉस्फोरस के जो भी ऑक्सी एसिड होंगे उनमें जो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है ना, ऑक्सीजन से ये जो हाइड्रोजन जुड़ा है, तो जब साल्ट का फॉर्मेशन होगा तो यही हाइड्रोजन ये डोनेट कर सकता है। जो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़े हैं उन्हीं हाइड्रोजन को ये डोनेट कर सकता है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन डायरेक्ट फॉस्फोरस से जुड़ा है इसको डोनेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर ये देखो, ये 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट फॉस्फोरस से जुड़े हैं तो ये इनको भी डोनेट नहीं कर सकता। इसमें तीनों ही डायरेक्ट फॉस्फोरस से जुड़े हैं, अगर तीनों ही डायरेक्ट फॉस्फोरस से जुड़े हैं ये एसिड होगा या नहीं। एसिड क्या होते हैं, जो कम से कम एक H+ दे, तो ये साल्ट बना लेगा क्या, तो ये तो साल्ट नहीं बनाना चाहिए। लेकिन इसको छोड़ो, इन 3 में देखो इस एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी, 3। इसकी कितनी होगी, देखो ऑक्सीजन के साथ 2 ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो 2, और इसकी कितनी होगी, इसकी बेसिसिटी होगी 1, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ साल्ट, ठीक है। तो टोटल 6 टाइप के साल्ट होते हैं। अगर मैं बात करूं, पहला होगा सिंपल साल्ट, दूसरा होगा एसिडिक साल्ट, थर्ड होगा बेसिक साल्ट, और फोर्थ होगा मिक्स्ड साल्ट। दो जो साल्ट होंगे, फिफ्थ होगा डबल साल्ट, और सिक्स्थ जो होगा उसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स साल्ट। इन 5th और 6th नंबर के जो साल्ट हैं इनको बोलते हैं एडिशन या मोलिकुलर कंपाउंड। इन दोनों को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, सिंपल साल्ट और मिक्स्ड साल्ट के बारे में। देखो सिंपल साल्ट वो साल्ट होते हैं जिनमें रिप्लेसेबल H+ और OH- नहीं होता। इसमें देखो एसिडिक साल्ट में क्या होता है, रिप्लेसेबल होता है, और बेसिक साल्ट में रिप्लेसेबल OH- होता है, और मिक्स्ड साल्ट में H+ और OH- होता ही नहीं। यानी कि सिंपल साल्ट की तरह इसमें भी H+ या OH- होता ही नहीं। NaCl, ठीक है, NaCl किससे मिलकर बना होगा, HCl + NaOH, ठीक है। तो ये क्या है, एक साल्ट है। अच्छा ये कौन सा साल्ट है, इसमें ना तो H+ है ना OH- है, तो ये कैसा साल्ट है, सिंपल साल्ट। अच्छा ना तो इसमें H+ है ना OH- है, एक मिक्स्ड साल्ट क्यों नहीं है, ठीक है। तो मिक्स्ड साल्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कैसा है, सिंपल साल्ट। सेकंड एग्जांपल अगर मैं लूँ, यहाँ पर H2SO4 + MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं, 2। तो यहाँ पर जो साल्ट बनेगा MgSO4 बनेगा, और 2H जो मॉलिक्यूल हैं H2O के बनेंगे। अच्छा साथ साथ ये भी देखो, अगर मैं इसको वाटर में डिजोल्व करूँगा तो कितने आयन देगा, ये Na+ और Cl- में ब्रेक होगा, और ये भी Mg+2 और SO4-2 में ब्रेक होगा। अगर थर्ड एग्जांपल में कुछ ऐसा ले लूँ कि H2SO4 और इसके साथ 2NaOH, 2 मॉलिक्यूल NaOH के, ठीक है। तो यहाँ H2 और यहाँ 2OH, तो ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल, और एक बन जाएगा क्या, Na2SO4। इसको भी अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो 2Na+, 2 Na+ देगा, और एक SO4-2 देगा। तो तीनों एग्जाम्पल में ना तो हमें H+ दिख रहा है ना OH- दिख रहा है, तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, सिंपल साल्ट के। लेकिन फोर्थ एग्जाम्पल अगर मैं कुछ ऐसा डिस्कस करूं, यहाँ पर है H2SO4 और इसके साथ अगर मैं एक ही NaOH ले लूं, तो हम देखेंगे कि जो साल्ट बनेगा यहाँ पर एक तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्योंकि H2SO4 एसिड जो है इसकी बेसिसिटी तो 2 है, लेकिन यहाँ पर इसका एक H+ ही यूज में आ रहा है,
तो यहाँ पर जो साल्ट बनेगा NaHSO4 बनेगा। ठीक है, अब अगर इस साल्ट को वाटर में डिजोल्व करोगे तो क्या ये Na+HSO4 के रूप में ब्रेक होगा या फिर Na+H+SO4-2 के रूप में। तो देखो ये जब भी ब्रेक होगा ऐसे ब्रेक होगा, क्यों? क्योंकि इस H2SO4 ये H2SO4 कैपेबल था 2H+ डोनेट करने में। ठीक है, ये इसकी कैपेबिलिटी है 2H+ डोनेट करने की, लेकिन यहाँ पर एक ही यूज में आ रहा है। तो ये जो दूसरा H+ इसके साथ अटैच है, अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये भी इसको डोनेट कर देगा, यानी कि ये वाटर में H+ फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, केमिकल फॉर्मूले में H+ है। अच्छा, पहला तो मैंने ये बताया था कि सिंपल साल्ट है, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, रिप्लेसेबल H+ या OH- नहीं होना चाहिए। तो ये तो रिप्लेसेबल है, जब भी इसको मौका मिलेगा ये H+ को डोनेट कर देगा। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एसिडिक साल्ट का। ये एसिडिक साल्ट का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि एसिडिक साल्ट की डेफिनेशन में हमने क्या देखा था कि ऐसे साल्ट जिसमें रिप्लेसेबल H+ प्रेजेंट हो, यानी कि ऐसा साल्ट जो और H+ डोनेट कर सकता हो। ठीक ऐसे ही बेसिक साल्ट क्या होगा, ऐसा साल्ट जो और OH- डोनेट कर सकता हो। ठीक है, और सिंपल साल्ट जिसमें ना तो या तो H+ या OH- होंगे ही नहीं, अगर होंगे तो वो उनको डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा सिंपल साल्ट कौन सा है जिसमें H+ या OH- है लेकिन वो डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। ये जो एग्जाम्पल है KOH प्लस H3PO2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक OH- एक H+ काम में आएगा तो KH2PO2 ये जो साल्ट बनेगा। अब अगर इस साल्ट को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो कैसे टूटेगा, K+ प्लस H2PO2 माइनस, या फिर K+ 2H+ देगा और PO2-3 कैसे टूटेगा। ठीक है, ये देखते हैं इसके केमिकल फॉर्मूले से। H3PO4 में हमने ये देखा था, H3PO4 में तो तीनों हाइड्रोजन थे रिप्लेसेबल थे, और H3PO3 में 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल थे, और H3PO2 में एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, एक जो हाइड्रोजन है रिप्लेसेबल है। क्योंकि अगर इसकी स्ट्रक्चर में यहाँ पे बनाऊँ तो कुछ ऐसी बनेगी P और ये। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कर, इसमें एक ही हाइड्रोजन जो कैसा है रिप्लेसेबल होगा। ठीक है, ये जो रेस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन हैं ये डायरेक्ट फॉस्फोरस से अटैच हैं, तो ये रिप्लेसेबल नहीं। जब भी ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो इन H+ को ये डोनेट नहीं करेगा। अगर डोनेट नहीं करेगा तो ये जो साल्ट फॉर्म हुआ है यहाँ पर, अगर इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं किसके साथ रहेंगे, इस फॉस्फोरस के साथ रहेंगे। ठीक है, तो ये कैसे ब्रेक होंगे, ऐसे। ठीक है, तो सिंपल साल्ट की एक खास बात ये देख रहे हैं कि जब भी ब्रेक होगा तो एक कैटाइन होगा एक एनाइन होगा। यहाँ देखो कैटाइन 2 हैं, नंबर में 2 हैं, लेकिन टाइप ऑफ कैटाइन एक ही होगा, टाइप ऑफ एनाइन भी एक ही होगा। ठीक है, और ये दोनों के बीच में अंतर है, किस किस के बीच में, सिंपल साल्ट और मिक्स्ड साल्ट के बीच में। कैसे, सिंपल साल्ट में या तो H+ OH- होंगे ही नहीं, अगर H+ और OH- अगर हैं तो वो रिप्लेसेबल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर H+ OH- होते ही नहीं, केमिकल फॉर्मूले में रिप्लेसेबल नॉन रिप्लेसेबल कैसे भी इसमें H+ और OH- होते ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पर अगर होंगे सिंपल साल्ट में तो दोनों के दोनों कैसे होंगे, नॉन रिप्लेसेबल होंगे, यानी कि उनको रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, एक टाइप का कैटाइन होगा, एक ही टाइप का एनाइन होगा, नंबर में ज़्यादा कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अगर यहाँ पर मिक्स साल्ट के एग्जाम्पल में देखूँ तो सिंपल सा एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ऐसे साल्ट जिनमें H+ या OH- नहीं होते और मोर देन 1 टाइप कैटाइन और एनाइन होते हैं, मोर देन 1 टाइप, जैसे ZnClBr। ठीक है, यहाँ एक टाइप का कैटाइन 2 टाइप के एनाइन, या फिर एक एग्जाम्पल NaKSO4, यहाँ 2 टाइप के कैटाइन एक टाइप का एनाइन, इन दोनों में ना तो H+ है और ना ही OH- है। ठीक है, दोनों ही नहीं होते। अब बेसिक साल्ट के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए
OHCl हो गया, Al एक एग्जांपल ये हो गया। अच्छा, इसमें देखो ट्रांसफरेबल OH माइनस अभी है, क्योंकि ये जो साल्ट है किससे मिलकर बना होगा, ये बना होगा ZnOH का होल ट्वाइस प्लस HCl, ठीक है। और जिंक हाइड्रोक्साइड में दोनों OH कैसे होते हैं, रिप्लेसेबल होते हैं। इस बेस की एसिडिटी कितनी होती है, 2 होती है, और इस एसिड की बेसिडिटी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो इसके रिएक्शन से जो बनेगा ये साल्ट, इसमें OH माइनस है तो ये कैसा होगा, बेसिक साल्ट, ठीक है, बेसिक साल्ट। और ये भी कैसा होगा, एसिडिक साल्ट, क्योंकि AlOH का होल थ्राइस प्लस H2SO4। इस बेस की एसिडिटी कितनी है, 3, और इस एसिड की बेसिडिटी कितनी है, 2, ठीक है। तो ये तो एक OH ज़्यादा रह गया, तो ये OH कैसा है, ये OH भी रिप्लेसेबल है, तो ये भी कैसा होगा, बेसिक साल्ट होगा, ठीक है। तो अगर इसके बारे में देखिए, KOH प्लस H2S, ठीक है, और ये रिएक्शन करके बना रहे हैं KHS। अब इसके बारे में बताना है कि ये सिंपल साल्ट होगा या एसिडिक साल्ट, ठीक है। तो ये यहाँ से देखेंगे, ये H2S में दोनों हाइड्रोजन हैं, ये रिप्लेसेबल है, ठीक है। अभी ये हाइड्रोजन जो है ये कैसी है, रिप्लेसेबल है, ये कैसी है, रिप्लेसेबल है। अगर रिप्लेसेबल है तो अगर वाटर में डालेंगे तो ये कैसे ब्रेक होगा, K प्लस H प्लस और S माइनस 2, ठीक है। अगर ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो वाटर में डालते ही ये अलग रहेगी और इस पर कितना चार्ज आएगा, -2। अब अगर H प्लस प्रेजेंट है या यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक साल्ट बोलते हैं, H3PO3 प्लस MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। देखो H3PO3 में जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 3 में से 2 ही हैं, यहाँ 2 OH हैं, तो दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा, MgHPO3। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये कैसा होगा, नॉन रिप्लेसेबल, ठीक है। अगर नॉन रिप्लेसेबल है तो ये साल्ट कैसा होगा, एसिडिक या सिंपल साल्ट, ये सिंपल साल्ट होगा, सिंपल, क्योंकि ये नॉन रिप्लेसेबल है। अगर इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो कैसे ब्रेक होगा, Mg प्लस 2HPO3 पर -2 चार्ज, यानी कि एक टाइप का केटाइन होगा और एक ही टाइप का एनायन होगा। तो ये कैसे टूटेगा, अगर रिप्लेसेबल होते तो ये अलग हो जाते, लेकिन रिप्लेसेबल नहीं है तो ये हमेशा इसके साथ रहेंगे। KOH की रिएक्शन हम करवाए किससे, H3PO4 से, H3PO4 से, ठीक है। तो यहाँ पर एक H प्लस काम में आएगा तो रिएक्शन KH2PO4 बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर H3PO4 में हमें पता है कि तीनों हाइड्रोजन कैसे होते हैं, रिप्लेसेबल हैं, तो यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन भी कैसे हैं, रिप्लेसेबल हैं। अगर रिप्लेसेबल हैं तो ये सिंपल होगा या एसिडिक होगा, ये बिल्कुल एसिडिक साल्ट होगा। अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो K प्लस 2H प्लस और PO4 -2 देगा।